बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आबदस कुज़ीन। मेरी प्यारी बेटियों बहनों और आबदस कुज़ीन को देखने वालों को खुश आमदीद। खुदा ताला से उम्मीद करते हैं कि आप खैर खैरियत से हों। खुदा ताला आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। आज की हमारी रेसिपी है चपली कबाब मसाला। हम घर पर आसान तरीके से और मज़ेदार वाला कैसे बना सकते हैं। चपली कबाब मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 बाउल ले लिए हैं। एक बाउल में हम डालेंगे ड्राई मसाला जात और एक में साबुत मसाला जात। और ये मेजरिंग वाला कप लिया है, ये 1/3 कप है। जो कप का तीसरा हिस्सा होता है वो है 1/3 कप हमें चाहिए। हम सारी मेजरिंग इसी से करेंगे। तो सबसे पहले हमने ज़ीरा लिया है, क्यूमन सीड है, ये साबुत वाले हैं। साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1/3 कप। अब हमें चाहिए सूखा धनिया, जो सूखा गोल धनिया होता है 1/3 कप। अनारदाना पोमग्रेनेट सीड 1/3 कप। अनारदाना भी कप का तीसरा हिस्सा हमने लिया है 1/3 कप। कप का तीसरा हिस्सा हमने लिया है 1/3 कप। अब हमने ली है सौंफ 1 टेबल स्पून। अब हम ले रहे हैं सूखी वाली लाल मिर्चें। ये गोल में भी मिलती हैं जैसे फालसा होता है, और नॉर्मल शेप में भी होती हैं। जो गोल वाली होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, लेकिन आपको जो भी मिलती हैं, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों हैं, आप दोनों ही मिक्स करके डाल दो। बाकी चीज़ों के इक्वल ही लेनी है 1/3 कप। हम ले रहे हैं अब अजवाइन। अजवाइन भी हमने 1 टेबल स्पून लेनी है। तेज़पात, ये हमने 3 पत्ते लिए हैं। लेने को तो आप ज़्यादा भी ले सकते। तेज़पात होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन करते हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 लीफ ही यूज़ कर रहे हैं। वैसे इस रेसिपी के मुताबिक तेज़पात इस रेसिपी में 7 लीफ जाते हैं, 7 पत्ते जाते हैं, लेकिन हम 3 पत्ते यूज़ करेंगे। हम ले रहे हैं गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर जो है 2 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर है। अदरक का पाउडर, ये भी हम 2 टेबल स्पून लेंगे, जिसे सौंठ कहते हैं। सौंठ हमें चाहिए 2 चम्मच। 1 चम्मच हमने जो घर में खुद से पीसी है वो यूज़ कर रहे हैं। 1 चम्मच हम जो बाज़ार से लेके आए थे, बाज़ार वाली यूज़ कर रहे हैं। आपके पास जो भी है आप उसे इस्तेमाल कीजिए। अब हमने लेना है काला नमक, ब्लैक साल्ट। ये ब्लैक साल्ट भी पिंक कलर का होता है और पिंक साल्ट भी पिंक कलर का होता है। इधर दुकानों पे दोनों ही इकट्ठे पड़े होते हैं, लेकिन आप जब भी बाय करने जाए ऊपर पढ़ ले ब्लैक साल्ट लिखा होगा, ब्लैक साल्ट बाय करिएगा। जो पिंक साल्ट है उसकी टेस्ट सेम है नॉर्मल नमक वाली। जो काला नमक है इसकी टेस्ट थोड़ी डिफरेंट है और ये खाने को हजम करने में मदद देता है। और ये हमें चाहिए काला नमक अपने चपली कबाब मसाले के लिए 1 टेबल स्पून ब्लैक साल्ट पाउडर। आमचूर पाउडर 2 टेबल स्पून। अगर आपको आमचूर पाउडर बाज़ार से मिल जाए ठीक है, अगर नहीं तो जैसे आजकल कच्चे आमों का सीज़न है, कच्चे आमों को लेके उनको ड्राई कर लें, उनका हम खुद से भी आमचूर पाउडर बना लेते हैं। 2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर लिया हमने। नमक हम ले रहे हैं, अभी हम 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं, बाद में हम और ऐड कर लेंगे। और सुरख मिर्च भी अभी हमने 1 टेबल स्पून ली है। आखिर में जब हम सारा मसाला मिक्स करेंगे हमें ज़रूरत होगी हम और ऐड करेंगे। अब हमने साबुत काली मिर्च ली है। होल ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। मक्की का आटा होता है हमने वो लिया है। ये देख सकते हैं आप, ये मकई का आटा है जिसकी हम कॉर्न की रोटियां भी बनाते हैं। ये कॉर्न फ्लावर, मक्की का आटा 2 कप, जो मेजरिंग वाले कप होते हैं 2 कप हमने लिया है मक्की का आटा। अब हमें पुदीना चाहिए। ये तकरीबन हमने 2 से 3 टेबल स्पून के नज़दीक है, और ये हमने घर ही में ड्राई किया है। बाहर धूप में तो बहुत अच्छा सा 1 दिन की धूप लगने से ड्राई हो चुका है। तो ये 2-3 टेबल स्पून है, ये काफ़ी है हमारे चपली कबाब मसाला के लिए। अब हमें ज़रूरत है सिट्रिक एसिड, जिसे हम टार्टरी भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड 1 टेबल स्पून।
अब ये हमारे पाउडर फार्म के मसाला जात और हमारे जो साबुत मसाला जात हैं वो सब इकट्ठे हो चुके हैं। अब जो पाउडर फार्म में है वो तो हम ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन जो साबुत वाले मसाला जात हैं उनको हम फ्राइंग पैन में डाल के थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, फिर हम उनको बारीक पाउडर की शक्ल में पीस लेंगे। यूजली जो चपली कबाब में होता है वो थोड़ा मोटा मोटा कुटा हुआ होता है, ददरा सा होता है। हमारे घर वाले बहुत पिकी हैं, अगर उनको ये धनिया वगैरह कोई चीज़ नज़र आ जाए तो वो खाने से चुन चुन के निकालते रहते हैं, इसलिए मैं मुनासिब समझती हूँ कि उनको बारीक पीस के तो फिर ऐड करूँ। लेकिन अगर आपके घर वाले पिकी नहीं तो प्लीज़ आप थोड़ा मोटा मोटा ददरा ददरा सा रखिए। ये इनको हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका रंग काला हो जाएगा। बस इनके अंदर जो नमी होती है हमने उस नमी को ख़त्म करना होता है। बिल्कुल थोड़ा सा इनको हीट देनी होती है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता। और इनको हीट देने के बाद जल्दी से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर वो इसी फ्राइंग पैन में पड़ा रहेगा तो वो और कुक होता जाएगा और ये बर्न हो जाते हैं मसाला जात। मुझे इस जगह पे मेरी एक सहेली की बहुत अच्छी बात याद आ गई है, जो कुछ दिन पहले उन्होंने फेसबुक पे शेयर की हुई थी कि बच्चों को खाने के अंदर छोटा सा ऑनियन होता है वो भी मिल जाता है, लेकिन वो भी वो चुन चुन के निकाल देते हैं। लेकिन जब उनके अपने कमरे में उनके सामने उनके शूज़ पड़े होते हैं वो नज़र नहीं आते, उसके लिए उनको मामा की हेल्प चाहिए होती है। ये हर घर की स्टोरी है, घर घर की ये स्टोरी है। तो यही मुझे समझ नहीं आती कि बच्चों को और मेरे तो हस्बैंड को भी बस काली मिर्च धनिया सब कुछ चुन के प्लेट की साइड पे रखा होता है, लेकिन वैसे कोई इतनी बड़ी चीज़ सामने पड़ी होगी तो उनको नज़र नहीं आती। ये वैसे बताइएगा किस किस के घर में ये प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो हमारे मसाला जात थे वो रोस्ट हो चुके थे, उनको हमने एक पैन में निकाल लिया है और इधर हमने फ्राइंग पैन गर्म ही था, उसी गर्म फ्राइंग पैन में हमने जो पुदीने के पत्ते थे जो हमने घर में ड्राई किए हैं उनको थोड़ा सा बस वार्म कर रहे हैं जो फ्राई पैन की हीट है उसके साथ। अब ये जो हमारे पाउडर फार्म में मसाला जाते हैं इनको हमने बड़े बर्तन में डाल दिया है और इनको हम मिक्स कर रहे हैं। जो रोस्ट किए हुए साबुत मसाला जाते हैं इनको हम अपने ब्लेंडर में डालते हैं और इनको अच्छा बारीक ब्लेंड कर लेते हैं। अगर आपके घर वाले पिके नहीं तो प्लीज़ इन मसाला जात को मोटा मोटा ददरा ददरा सा ही कूटिएगा। ये देखिए अब हम इनको ब्लेंडर में डाल रहे हैं। तो नाजरीन, जैसा कि आपको पता है हमारा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है आपदास कुजीन के नाम से, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई आपकी ख्वाहिश है तो वो हमें आप हमारे फेसबुक का पेज है आपदास कुजीन के नाम से, वहाँ इनबॉक्स पे मैसेज भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल एड्रेस भी लिखी होती है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई रेसिपी है आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप फेसबुक पे या ईमेल के ज़रिए, और जिनके पास हमारा व्हाट्सएप का नंबर है हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये जो आज की रेसिपी थी इसकी हमें बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी और ये रमज़ान में भी हमें रमज़ान में और ईद से पहले बहुत ज़्यादा इसकी फरमाइश आ रही थी, लेकिन उस वक्त हम रमज़ान बहुत बिज़ी थे, हमें टाइम नहीं था मिल रहा। तो हमने अपने जिन जिन लोगों ने भी हमें चपली कबाब की और चपली कबाब मसाले की फरमाइश की थी, हमने उनसे वादा किया था कि हम इंशाल्लाह बड़ी ईद से पहले पहले आपको चपली कबाब बनाने की रेसिपी बता देंगे। हमने कहा जब हम चपली कबाब बनाना आपको सिखाएंगे तो उससे पहले उसका मसाला बनाना सिखा दें, क्योंकि जो घर के बने मसाला जात सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो ये देखिए अब आपने इधर देखा होगा हमने अच्छा सा ब्लेंडर कर लिया था और उसको छान लिया था और इनमें मिक्स कर दिया था। अभी जो थोड़ा सा रह गया है छन्नी में हम उसको दोबारा ब्लेंड कर रहे हैं और उसको भी फिर हम अपने जो पाउडर फार्म मसाला जात थे उनके अंदर मिक्स करते हैं। ये मसाला जात अगर हम घर में बना लें तो 1 साल आराम से गुजर जाता है। हम हमेशा घर ही में बनाते हैं और 1 साल तक इनको कुछ भी नहीं होता, इसमें कोई केमिकल नहीं है। अगर इस तरह हम घर में मसाला जात बना लें तो बाहर के केमिकल वाले मसाला जात से बच सकते हैं। अब हम ऐड कर रहे हैं क्रश वाली मिर्च, 1/3 कप ऐड कर रहे हैं और 1/3 कप हम ये धनिया जो है इसको लेके मोटा सा ददरा सा कूट के अंदर मिला रहे हैं। इतना सारा मसाला जात में हमारे घर वालों को ये थोड़ा सा क्रश
पेपर और धनिए का नहीं पता चलेगा। बिल्कुल ये देखें, मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ कि ये देखें, बहुत बारीक नहीं हमने किया। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये इस तरह की फार्म में रखना है, मोटा मोटा सा ददरा सा। तो ये हमने 1/3 ऑफ कप लिया था और 1/3 ऑफ कप ही हमने क्रश मिर्चें ली हैं। अब हम इनको मिक्स करते हैं और इस मसाला में हम चेक करते हैं हमारा नमक और मिर्च काफ़ी है कि नहीं। ये हमने चेक किया, नमक और मिर्च वो कम था। हम इसके अंदर नमक, साल्ट और रेड चिली पाउडर और मिक्स कर रहे हैं। हमने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही हमने नमक, साल्ट अंदर ऐड किया है। अब इनको हम अच्छा सा मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद हम इनको अपने जार में डाल रहे हैं और इन पे हम देखें टेप लगा के। तो आज मसाले का नाम कि चपली कबाब मसाला है और जिस दिन बना है हमने वो लिख दिया है, जून 12 को हमने बनाया है। इसी तरह जो बाकी था वो दूसरे जार में डाल के हम रख देते हैं। फिर हमें पता चलता रहता है कि ये कौन सा मसाला है और ये कब किस डेट को बनाया था। इंशाल्लाह जो हमारी कल की रेसिपी हम लेके आएंगे वो है चपली कबाब की, जो बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत सारे प्यार करने वालों ने, हमें देखने वालों ने फरमाइश की थी। इंशाल्लाह उनकी फरमाइश कल पूरी हो जाएगी, चपली कबाब की रेसिपी उनको मिल जाएगी। तो मेरी खुदा ताला से दुआ है कि वो आपको अपनी हिफाजत में रखे, सेहत सलामती तंदुरुस्ती और लंबी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए, अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।